इसी क्रम में हरदोई की गोपा मऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये बात कही कि बाबा जी आप दिल्ली चले जाएं और केशव मौर्य जी को उत्तर प्रदेश संभालें। देखिए, कहीं ये तो स्पष्ट हो चुका है। 2024 के जो पार्लियामेंट के परिणाम थे, उसी के बाद से उथल पुथल शुरू हो गई थी, तो सब कुछ तो सही नहीं है। सामंजस्य दिल्ली और लखनऊ के बीच में वो कहीं ना कहीं बीच का तार जो है वो कट चुका है। और अगर पार्टी के विधायक ही मंच से अपने नेता की मौजूदगी में इस तरह की बयान दे रहे हैं, और केवल हरदोई क्यों, आप पश्चिम यूपी चले जाइए, वहां पे एक विधायक ने अलग मोर्चा खोल रखा है। तो इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने सत्ता पक्ष के पहले विधायकों को धरने पे बैठे देखा था, अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये बात तो स्पष्ट है कि सामंजस्य नहीं है, एकजुटता नहीं है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। बहुत से ऐसी विभाग है जिसमें बजट नहीं है, जो केंद्र सरकार को देना उस समय से नहीं आ रहा है, तो भुगत तो जनता रही है, पूरी तरह से असफल है सरकार। एक और बड़ा अहम सवाल है, समाज के निमंत्रण पर भारत आया था, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, मेरा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। देखिए, ये इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए, और कहीं भी अगर कहीं भी इतिहास में, क्योंकि कई इतिहासकार उसको अपने अपने ढंग से लिखते हैं, तो अगर कहीं किसी भी चीज में डिफरेंस है, ओपिनियन डिफरेंस है, तो उसको कम से कम एक जनप्रतिनिधि को उसको बिना जाने नहीं बोलना चाहिए। और खासकर अगर उससे किसी की भावनाएं ठेस पहुंचती है तो उस पर उसको सोच समझ करके टिप्पणी रखनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए युद्ध लड़े हों, वीरता के पर्याय रहे हों। तो ऐसे लोगों पर अपनी टिप्पणी करने से पहले उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और सोच समझ कर ही बयान देना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम आजकल की बात करें तो इतिहास की ही बातों को कुरेदा जा रहा है, चाहे वो औरंगजेब का जिक्र हो, उसको लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में नागपुर में इतनी बड़ा हिंसा हुई, तो क्या वजह लगती है आज के समय में इस तरह के बयान देना? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल ये पुराने मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति की, धर्म को बेच के राजनीति की। बहुत दिन तक प्रभु राम के नाम पर उन्होंने राजनीति करी। क्या इस देश के जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में विश्वास करते थे लोग, भले ही वो किसी भाजपा में नहीं थे, तो उनका विश्वास या उनकी आस्था प्रभु राम में नहीं थी। हम सबकी आस्था है, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीति नहीं करी धर्म के नाम पर। अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भव्य राम मंदिर बन गया, इसमें भाजपा का तो कोई एहसान नहीं था। अगर उनको बनाना था तो उनकी सरकार 2014 से थी, 2024 तक क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ये तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ, जब उनका निर्णय आया तब उस पर बना। अब उनके पास, अब उन्हें कोई और मुद्दा ढूंढना है, तो चाहे वो औरंगजेब पे बात करें, चाहे बाबर पे बात करें। मैं तो इस बात को स्पष्ट कहती हूँ कि ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य मुद्दा है, जो देश के मुख्य मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए करती है। आज बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं, आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही उस पे नहीं बात कर रहे हैं, आज किसान के मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, आज मणिपुर पे नहीं बात करेंगे। तो ये इन मुद्दों को छोड़ करके वो हर वो बात करेंगे जिससे उनको लगता है कि देश में चर्चा हो जाएगी, और उनका उद्देश्य है ये डेवलपमेंट भाजपा के एजेंडे में ना कभी था ना है। एक आखिरी सवाल लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी उन्होंने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि उसके साथ कई और मुस्लिम संगठन मिलकर आगामी 26 तारीख को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। हालांकि इसको लेकर के जगदम्बिका पाल जी जो
जगदम्बिका पाल जी ने ये बात कही है कि इसमें जो है पूरी तरह से गलत है। पहले उस चीज को समझ लेना चाहिए। विपक्ष इस पर पूरी तरह से राजनीति कर रहा है। जंतर मंतर का प्रदर्शन भी उन्होंने कहा कि वो भी गलत किया। अगर वो चीजें लागू होने दें और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे वो अदालतों में उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं, वहां पे जाके बात कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से जो जेपीसी बनी थी उसमें ये स्पष्ट हुआ, क्योंकि उसमें जिस तरह के जो सुझाव दिए, जेपीसी क्यों बनती, ताकि उस विषय पे चर्चा हो सके और सुझाव लिए जा सके और सुझाव के आधार पर संशोधन किए जा सके। पर जो सुझाव विपक्ष के लोगों ने दिए थे उसमें से कोई सुझाव नहीं लिया गया, एक भी सुझाव नहीं लिया गया। तो इस जेपीसी का मतलब क्या था? तो पूरी तरह से सरकार वही करना चाह रही है, क्योंकि उनके पास एक नया एजेंडा आएगा, वक्त पे वो राजनीति करना शुरू करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस पर जो अभी पार्लियामेंट में जो निर्णय हो, और हमें अपने न्यायालय पे भी विश्वास है, जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय जाएंगे और यही पक्ष है, सबकी बात सुन करके ही कोई लॉ बननी चाहिए।